16 सिविल अस्पताल में मामला है 2 दिन पहले का। एक 14 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया। 17 से 18 लोगों ने गैंग रेप किया, दुष्कर्म किया। और हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हो रहा था जब चौकीदार गुजरात के दौरे पर थे, यूपी की जीत का जश्न मनाने में लगे हुए थे। मीडिया में, गोदी मीडिया में आपको यह खबर कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि जहां पना जब यहां से वापस लौटकर अपने घर पहुंच जाएंगे उसके बाद शायद मीडिया खबरें दिखा दे। 14 साल की बच्ची के साथ में ये जो मामला हुआ, सबसे पहले वहां पर कुछ सोशल वर्कर, कुछ MIM के लोग, कुछ कांग्रेस के और अलग अलग कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे। बातचीत की लड़की की माता से, उन लोगों से क्या क्या हुआ था। उनमें से एक हैं जैनब शेख, जो MIM की काउंसिलर हैं। अभी हम सिविल अस्पताल में यहाँ पर खड़े हैं, अभी भी आप अंदर गई थी। क्या है मामला, थोड़ा बताएंगी जरा। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मसला ये है कि कल हमको एक पत्रकार भाई है, उनका फ़ोन आया था कि ऐसा मसला हुआ है, बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसको दरगुजर या उसको दबाने की कोशिश कोई कर रहे हैं अंदर के लोग। और उनकी लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये हुई कि वहाँ के PI साहब थे, चौधरी साहब, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की है इसकी। और उसके बाद हम लोग कॉल के बाद जब वहाँ पे धोलका हमारी टीम और मैं हम लोग पहुँचे तो बच्ची को भी जब उसका रिपोर्टिंग हो रहा था और वहाँ पे मौजूद रहे हम लोग, और ये देखा कि और उसकी माँ, उसके मुंह से सुना और उसकी माँ के मुंह से सुना कि 8 से 10 से ज़्यादा लोग, तकरीबन 15-20 जैसे लोग होंगे, जो सब ने मिल के ये हरकत उसके साथ की है। पीड़िता की हालत, कंडीशन है वो स्टेबल है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। और उसकी माँ भी कल वहाँ पे अकेले थे। फिर वहाँ से हमको ये कहा गया कि इनको 16 सिविल ले जाया जाएगा। वहाँ के इनके सारे सैंपल लिए गए। सैंपल वहाँ कलेक्ट करने के बाद आज अभी ये लोग 16 सिविल में इसकी सारी जांच चालू है। और यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन है और सोशल एक्टिविस्ट जो भी है हमारे साथ, वो भी मौजूद है और उसकी जांच चल रही है अभी। तो प्रेशर कौन बना रहा है? लड़की की माता से आपने बात की, लड़की से आपने बात की, कौन प्रेशर बना रहा है और क्या प्रेशर, किस तरह का प्रेशर बना रहे हैं ये लोग? जिस तरह लड़की की माँ ने मुझे बताया कि वहाँ पर जब वो दवाखाने के अंदर थे, बच्ची के साथ थे और घर पे उनकी दूसरी बच्ची थी, और उसको जाकर किसी अनजान शख्स ने ऐसा कहा कि आपको अगर ज़रूरत हो तो हम पैसे देंगे, जो बोलो वो पैसे देंगे, लेकिन हमको अंदर से हम बोले वो इंसानों के नाम आपको नहीं लेने हैं। ऐसा उनको ऊपर प्रेशर किया गया और सुबह से शाम तक बहुत लोग उनसे मिले और ये प्रेशर किया गया कि आप यहाँ पे इसको निपटा दो, आपको चाहिए इतना पैसा टका हम दे देंगे, ये बात को यहीं ख़त्म करो। लेकिन लड़की की माँ बहुत मजबूत है और लड़की भी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग ने यही बोला कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ आइंदा किसी के साथ ना हो, वो जंग है और ये हम अगर लड़नी पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यूनुस मंसूरी है। अच्छा, आप भी गए थे? आपने ही हाँ, बात किया? हम लोग भी गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि जो PI साहब है, चौधरी साहब, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी लोगों को अरेस्ट किए हैं, पर कुछ लड़की के हिसाब से जो शनाख्त की है उसमें 2-4 नाम ऐसे हैं जो 15-17 लोगों ने जो रेप किए हैं, उसमें से बाकी लोग जो प्रेशर कर रहे हैं उसमें से वो लोग नाम ऐड हुए नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है। आपको कुछ जानकारी है कौन है, क्या कुछ पता है? नॉर्मल सा ऐसा मालूम पड़ा है कि जो BJP के कोई काउंसिलर है, वो ठाकुर करके, उनके लड़के का नाम बाहर आ रहा है, जिन्होंने फोन करके वो लड़की को बुलाया था और ये वारदात को अंजाम दिया था। तो मेरी ये आरोप लग रहे हैं और मेरी ये गृह मंत्री से एक रिक्वेस्ट है कि ये केस के अंदर जब ये वजीर आजम हमारे गुजरात से जाते हैं उसके बाद निष्पक्ष करके सीट की रचना करें और ये लड़की को न्याय दिए, और आने वाले कल में कोई भी लड़की के साथ, कोई भी समाज की लड़की हो, उसके साथ ऐसा अन्याय ना हो, ऐसा एक उदाहरण बनाना चाहिए। आप तो खुद महिला हैं, आपको समझ सकते हैं किस तरह का माहौल है, क्या क्या होता है। हमने देखा था जब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उस वक्त उन्होंने कुछ बयान दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन चुका है। जबकि गुजरात में पिछले 2 महीने के अंदर कई ऐसे मामले आए कि बच्ची को सरेआम उसका सर उड़ा दिया गया। अहमदाबाद में भी हुआ है, सासूरत में भी हुआ। रेप के ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप इस मामले पर? इस मामले में तो यही कहा जाता है कि कायदे बनाए जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने के अंदर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और जो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा मुहैया करी नहीं जा रही है। और इस तरह से जो केस बनते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलेगी, जब भी हम समाज के अंदर एक दाखिला बिठा पाएंगे कि ये गुनाह जो करेगा तो उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि ऐसे सब जो केस बनते हैं उसके अंदर जल्दी से जल्दी और बहुत ही फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए और गुनहगार को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल।
एजाज हमारे साथ हैं। एजाज, आप भी गए थे धोलका जब तमाम चीजें हुई, क्या हुआ वहां पर? पुलिस की कार्रवाई किस तरह की है? जो नाम बाहर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा है लोगों पर कि नाम निकलवाने के लिए आप पैसा ले लो, क्या है ये मामला? कल जब हमें ये बात का पता चला, हम तुरंत हमारी एक टीम बनाकर MIM की ओर से हमारे सदर ने बताया और हम वहाँ धोलका पहुँचे। धोलका पहुँचने के बाद हमने वहाँ के जब माहौल देखा तो बहुत सारी भीड़ मोब खड़ी थी, कम से कम 1-2 हज़ार लोग लड़के वहाँ पर खड़े थे। उसके बाद वहाँ पे PI साहब खुद भी मौजूद थे और लगभग नहीं तो 8 से 10 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। हमने वहाँ पे जाकर हमारी जो महिला काउंसिलर है और हमारे एक डॉक्टर और हमारे एक एडवोकेट थे, उनको वहाँ CSC सेंटर